का आप इंतजार बहुत देर से कर रहे थे। वो बैठ जाइए दोस्त, बैठिए बैठिए। एक बार आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो क्षण अभी आया है। अभी किसान भाई आपसे बातचीत करेंगे आपके उस अनुभव के आधार पर जो अभी आप प्रश्न पूछेंगे। इसलिए जो भी हम लोग बातचीत कर रहे थे फिर से उसे दोहरा देते हैं कि आपके गांव में जनसुराज के क्या हालात हैं। इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में यदि कोई सुधार आपके अनुभव के आधार पे आपको लगता है, या फिर अगर आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं वहां पे कुछ साथियों का कुछ अनुभव आपको मिला है, इन तीन बिंदुओं पर यदि आपको कुछ सवाल पूछना है या फिर अपना कोई मत देना है तो अपना हाथ उठाकर एक बार इशारा करिए, माइक आपको दिया जाएगा, आपको पूछना है। किसी साथी को कुछ सवाल पूछना है या फिर आपको कुछ साझा करना हो यहाँ पे किसान भाई के सामने अनुभव, जो पुराने साथी वो तो करें ही, नए साथी तो झिझक जरूर रहे होंगे। आप दूसरे दिन वाले हैं, ठीक? किसी को कुछ सवाल पूछना है एक बार माइक से है, एक मिनट। अपना नाम, जिला और आपके कुछ सवाल हो या मत हो तो उसे रखिए खड़े होकर। हेलो हेलो, मेरा नाम चंदन है और हम वैशाली जिला से आए हैं, फतेहपुर प्रखंड से। पहला बार इसलिए सर कहना ये था कि जैसे हम ना 12th पास किए थे ना, हेलो 12th पास किए थे ना, हेलो 12th पास किए थे ना, उसके बाद केवल एक ही विषय में जैसे पीएचडी पर कोई एक ही विषय पर रिसर्च होता है ना, तो वैसे ही हमको केवल एक ही विषय पर पढ़ाई पढ़ना था, ठीक है। तो बीए में 4-5 विषय होता है या फिर उसके बाद एम में, उसके बाद पीएचडी आता है। तो इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है कि मैट्रिक के बाद या 12th के बाद केवल एक ही विषय पर कोई विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ ले, या फिर जैसे हम एक विषय पढ़ रहे हैं ना, जैसे गणित पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर केमिस्ट्री आ गया तो उस तरह हम पढ़ सकते हैं उसमें के अंदर अगर आया तो। हेलो जी सर, यही कुछ कि ऐसा जैसे जन स्वराज का सरकार बने ना, तो ऐसा कोई शिक्षा व्यवस्था में नियम बने कि कोई विद्यार्थी अगर एक ही विषय पर 10th के बाद या 12th के बाद पढ़ना चाहता है ना तो वो पढ़ सकता। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपको जो बताया गया था 3 बिंदु की आप अपने सवाल इस विषय पर रखिए। एक अलग सा बिंदु आप इस बात को जरूर जोड़ लीजिए कि आप यहाँ पे आखिरकार आए कैसे हैं। अगर आप अपना ये भी अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी अपना हाथ उठाकर इशारा कर सकते हैं। आपके पास प्रश्न पूछने का एक और दायरा आगे। अपना नाम, जिला और सवाल। मोबाइल साथी को दे दिए ताकि रिकॉर्डिंग चले। ठीक। मेरा नाम राजा कुमार है, ऊपर कीजिए। जिला मेरा मुजफ्फरपुर है और गांव मेरा सुस्ता टोक है। मेरा जन्म मेरे पिताजी ने 1986 में बिहार छोड़ दिया था। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है, लेकिन अपना सब घर परिवार छोड़ के मैं बिहार के इस बदलाव में मैं अपना योगदान देने के लिए आया हूँ। मैं कल पटना उतरा था, मतलब दिल्ली से। मेरा सारा सामान यहीं पर है, अभी यहीं पर आया हुआ है। मैं मतलब जब तक इलेक्शन है तब तक मैं बिहार में रहना चाहता हूँ। मेरे गाँव में शायद मुझे ऐसा अब तक लगता है, मतलब जन स्वराज का इतना मतलब वो नहीं है, मतलब रायघाट विधानसभा लगता है वो। आप आ गए ना, वहाँ भी उठाया था। हाँ, एक बार नाम, जिला और हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है और मैं रोहतास जिले और बिक्रमगंज प्रखंड से आया हूँ। मेरा एक सवाल है मेरे मन में, जैसे कि आप कहते हैं कि जो लोक नियोजन है, मतलब जो सरकार द्वारा नौकरी दी जाती है, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो मेरे मन में यह सवाल हमेशा आता है कि जो पहले से लोक नियोजन में चोरी के माध्यम से गए हैं, क्या उन्हें जो उसमें पहले से हैं वो ये होने देंगे? मेरा ये हमेशा दिमाग में होता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि ये मेरे मन में सवाल था कि क्या जो उसमें पहले से भ्रष्टाचार के माध्यम से हो चुके हैं, क्या वो इसे रोकने में मदद करेंगे या उसके खिलाफ होंगे? वो तो भ्रष्टाचार से ही हुए हैं। यही मेरा सवाल था। चलिए ठीक।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से किसी को और सवाल? हाँ, एक बार पीछे उनको दीजिए। पीछे देखो वहाँ पे अमन। हेलो सर, मेरा नाम ऋषि ठाकुर है और मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं। और डिजिटली प्रशांत जी से एक बार और बात हुआ था हमारा, जब बीपीएससी का मुद्दा चल रहा था उस टाइम पे। सर, हमारा कुछ सुझाव है और कुछ एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। मोतीपुर ब्लॉक हुआ हमारा पंचायत जसौली, और पिछले कुछ टाइम से 3-4 साल से हम कॉरपोरेट में जॉब भी कर रहे हैं, टेक सेक्टर में। लेकिन पिछले 6 महीना से हम बिहार में रह रहे हैं, और पिछले 1 महीना से अपने गांव के जो इलाके हैं उसमें इस वजह से थे कि ये समझ सके कि जन स्वराज का कितना लोगों तक बात पहुंच रहा है, और जो सिर्फ समस्याएं हैं। क्योंकि मैं मोतीपुर ब्लॉक का डिजिटल प्रभारी भी हूं, तो कुछ समस्याएं मुझे आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इशू है कि जो डिजिटल टीम है, क्योंकि मुझे यूट्यूब, फेसबुक, बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके बारे में ऑलरेडी पहले से पता है, क्योंकि हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं सर एक सुझाव कि ब्लॉक के हर ब्लॉक में या फिर पंचायत लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पटना नहीं आ पाते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें वहीं पे गांव में ही या फिर ब्लॉक में अगर प्रोटेक्शन मिल जाता है इसी चीज का, तो उनका थोड़ा काम आसान हो जाएगा। हम चाहते हैं सर कि ब्लॉक में एक सुविधा बनाया जाए कि जो लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं या फिर जिनको ऑलरेडी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, वो एटलीस्ट जन स्वराज उनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जिनके माध्यम से वो चीज़ हो पाए। और इधर लड़कियों में से किसी को कुछ सवाल पूछना है, या फिर इस तरफ में से और कोई साथी? आप हाँ पूछ, एक बार मैं अमन। जैसे कि किसी पंचायत में, अपना परिचय दे दीजिए पहले, कहाँ से? मेरा नाम राजू मिश्रा हुआ और जिला मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र है और ग्राम चुनी करते हैं। जैसे कि कोई पंचायत में भी, जैसे कि हमारा संकल्प में है जो 2000 रुपये के बाद आप एक दान बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है व्यक्ति है जो मुद्रा दान नहीं कर सकते हैं, किसान है, तो क्या वह अपना जमीन के लिए वह किसी वार्ड में या किसी पंचायत में ऐसा ऑफिस या किसी बना के लिए जन स्वराज उसके लिए क्या योगदान दे सकते हैं? सवाल पूछिए, समझ। जैसे कि जन स्वराज हमारे गांव और पंचायत में बहुत सारे किसान हैं और जमींदार हैं, वह एक इच्छा है जो अपने जमीन दे के कुछ ऑफिस या कुछ ऐसा क्षेत्र में जो जन स्वराज उससे संपर्क कर सके अभी? हाँ, अभी के टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? हाँ, नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजित कुमार है। मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा पंचायत पंडोल पंचायत का मैं रहने वाला हूँ। मेरा कहना है ये जो गांव के लेवल पे जो लोग पंचायत में लोग रहते हैं, अभी तक गतिविधि उतना बात लोग के पास पहुंची नहीं है सही से। लोग के पास जो बात करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे तरह के बात लोग बताते हैं। हम लोग को ये भी समस्या होता है जो कैसे उन लोग को समझाया जाए और बताया जाए जो सही से उन लोग को बात को समझ सके। वैसे जन स्वराज के साथी या चाहे जो लोग हैं वो सही अपना मतलब आदमी तक बात नहीं पहुंच पा रहा है, ये मेरा कहना है। एक ये और बात है मेरे लिए, जो जन स्वराज से जुड़ के कोई काम कर रहा है या समाज में कुछ बात बता रहा है, जो जिसकी मजबूती है या समाज में जो बाहुबली आते हैं, बहुत सारा रंग है, लोग बहुत सारे रंग के बात बताते हैं या हम लोग को तकलीफ देने की कोशिश करता है, तो हमारे लोग के लिए कुछ ऐसा हो सके जो बचाया जा सके। इसके बाद हम लोग एक आखिरी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले बस ये बता दूं कि ये सब वह डे 0 के साथी हैं। इसमें से करीबन 45 से 48 लोग अभी हैं। एक सुमन वाहिनी है, वो 10 लोग को आगे लेकर आए हैं।
ये सब हमारे डे 1 के साथी हैं। इसमें करीबन 32-33 लोग हैं और इधर डे 2 के लोग हैं जो 19 लोगों की संख्या करीबन अभी है। डे 3 का बैच चूंकि शुरू अभी नहीं हुआ तो वो अब कल से होने वाला है। हाँ, ये डे 0 है, ये डे 1 है, ये डे 2 है। डे 3 का अभी कोई नहीं। एक आखिरी सवाल अभी हम लोग लेंगे फिर। हाँ सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं बक्सर से हूँ। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो 5 योजनाओं के बारे में बताई गई हैं, तो वो योजनाएं जो हैं कितने % तक मतलब कि खरी उतरेगी जब पार्टी आएगी सत्ता में, तो 5 योजनाएं कब तक जैसे कि लागू हो जाएंगे और कितनी % तक हम लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं आजाद अंसारी बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का इतिहास विभाग का PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। जैसा कि सर अभी जितना आश्रम में हम घूम रहे हैं, तो सर हमको देखा कि महात्मा गांधी से संबंधित ज़्यादा चीज़ें यहाँ मिल रही हैं और आज के संदर्भ में देखा जाए एक मुहिम चला गया है कि महात्मा गांधी को भला जितना कहिएगा उतना आप आगे बढ़िएगा, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर। तो सर ऐसा अगर किया जा रहा है तो सर आपके जो पार्टी है जन स्वराज, सर क्या इसके बारे में करेगी? सर हमारा सबसे पहला एक क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी की हत्या और उनके हत्यारों को महिमा मंडित किया जा रहा है। क्या महात्मा गांधी के अपमान से जुड़े मामले के लिए कोई कानूनी प्रावधान मौजूद रहेगा? यदि है तो किस प्रकार रहेगा? सभी लोगों की बातचीत को प्रशांत भैया ने बखूबी सुना है, आपके सवालों को भी सुना है और अभी मेरा नाम लक्ष्मीकांत पांडे है, बक्सर से हूँ, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र जोगिया से। मैंने 2020 में बिहार पुलिस में हुआ था, प्रशांत भैया का मैंने सोचा था भ्रष्टाचार के विरोध में, तब से ही मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और हम बिहार पुलिस में 2 नंबर से हम मेरिट में छट गए थे। उसी समय से हम सोचे थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में न फंसे। ठीक है। यहाँ पे किसी को इस विषय में भी अगर कुछ साझा करना हो, ये जो आपको ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें या आश्रम की व्यवस्था है उसमें, तो आखिरी मेरा नाम राहुल कुमार, मैं सासाराम रोहतास जिला प्रखंड शिवसागर से आया हूँ। मैं सर से क्वेश्चन कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुआ यहाँ आकर के और सीख करके कि मैं पहली बार ऐसा सर को पर्दे पर देखा करता था और आज साक्षात हम सामने प्रशांत किशोर सर को अपनी आंखें से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इसके लिए। और ये भी देखें कि कितने भी पार्टियाँ, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी पार्टी हैं, इतना छोटे छोटे चीटी के कारण हम लोग जनता है उनसे करीबी जा करके बात संवाद नहीं हम देखे थे, जो कि यहाँ हमको देखने को मिला। ये भी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों के जितने सवाल थे उसको बखूबी भी प्रशांत भैया ने सुना है। अब वो आपसे बातचीत करेंगे, अपने मत और अपने सुझावों को आपके पास रखेंगे। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत। सभी साथियों का धन्यवाद। होली मनाकर अभी आप लोग यहाँ आए हैं। कितने ऐसे साथी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से सुनकर ये आए कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रशिक्षण चल रहा है? कितने लोग हैं जिनको किसी ने बताया, किसी व्यक्ति, दोस्त, मित्र ने बताया कि भाई चलो? आधा लोग ऐसा है जिसको किसी मित्र, दोस्त ने बताया, और आधे लोग हैं जो खुद से YouTube, सोशल मीडिया पर देखे तो अपने से आए हैं। कितने साथी यहाँ पर, हाथ नीचे कर लीजिए, कितने साथी यहाँ पर ऐसे हैं जो महीना में 6-7 हजार रुपया अपने से कमा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने दम पर जो 6-7-8 हजार रुपया कमा रहे हैं महीना। अरे हाथ उठाइए, जिसको उठाना है उठाइए, जिसको नहीं उठाना है मत उठाइए। 5,000 रुपये तक कमाए। 1, 2, 3, 4, 5 करीब 12-15 लोग ऐसे हैं जो अपने दम पर
5-7-8 हजार रुपया कमा रहे हैं। कितने लोग हैं जो 10,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं? 1 2 3 4 और इधर 4 लोग, 8। क्या करते हैं भैया आप? स्टॉक एडवाइजर है, 10,000 रुपए ज्यादा कमाते हैं। कैसे? आपको कैसे आप सीखे हैं? आपके कहने पर लोग पैसा उसका डूब गया तो आपका गया, उसका डूबा तो आपका गया भी ना। क्या पढ़ाई किए? बीए किए। और आप जो 10,000 से ज्यादा कमाते हैं, अपना अनुभव बताइए कि आप 10,000 रुपए ज्यादा देख रहे हैं। 10,000 रुपए ज्यादा जो कमा रहे हैं अपने दम पर, सूरज दूसरा माइक बोलिए। 10,000 से ज्यादा तो नहीं, पर 9,000 के महीना। वही 9,000 10,000 बात बराबर है। मैं एक ITI छात्र ट्रेनर, मेरा प्लेसमेंट दिसंबर 2024 में लगा था गुजरात के लिए। टाटा मोटर हमको ले जा रहा था, नहीं गए बिहार छोड़कर। मैं आपका वीडियो देखे, जो बिहार से दूसरे स्टेट नहीं जाना इसके लिए नहीं गए। अभी हम ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। कैसे कमाते हैं 10,000? अभी तो मैं राजमिस्त्री के लेवल में काम करते हैं और पार्ट ऑफ टाइम काम करते हैं, करते भी हैं, कमा के भरते हैं हम। तो ITI किए हैं, मजदूरी भी करते हैं और 10,000 रुपए कमा रहे हैं। मैंने बचपन से लेकर अब तक कमा के पढ़ाई की है। मेरे मम्मी पापा को सपोर्ट नहीं, विकलांग है, और हमको मम्मी पापा ने पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हमने अपने दम पे कमा के पढ़ाई किए हैं। 2013 से लेकर अब तक अपने दम पे कमा के पढ़ाई किए हैं। मेरा नाम MD शाहिद अली, समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। और कौन हाथ उठाए थे 10,000 रुपए ज्यादा कमाते हैं? बोलिए भैया। सर एक्चुअली जब नोएडा में थे तब तो ज़्यादा कमा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एक स्कूल में पढ़ाते हैं कंप्यूटर, वहाँ पे 20,000 के आसपास मिल सके। ठीक, आप तो शिक्षक हैं जी। ठीक, और कोई आप? नाम आशीष कुमार, डिस्ट्रिक्ट गया। हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और गाड़ी लगा के ऑल इंडिया परमिट में भेजते हैं। गाड़ी का ब्रोकर का काम करते हैं? नहीं, लोडिंग करते हैं। गाड़ी में लोडिंग करते हैं? हमारे लोडिंग करवाते हैं कंपनी से। और कहाँ? गया में? गया में है, डोभी क्षेत्र में। कितना घंटा करना पड़ता है? वो कोई घंटा नहीं, अपना बिजनेस है। जैसा मार्केट में होता है वैसे इनकम होता है, उसमें इनकम कोई लिमिट नहीं है। जैसा मार्केट रहता है वैसे इनकम होता है, बट 25,000 से ऊपर चला जाता है। 25,000 रुपए कमाते हैं आप? बढ़िया। देखिए यहाँ पर जो 4 साथी जो अपना अनुभव बता रहे हैं, पहले तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग 10,000 रुपया नहीं कमाते। जो कमा रहे हैं, एक वो शिक्षक है, उनको छोड़ दीजिए, तो इनका कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि हम 25,000 भी कमा सकते हैं, संभव कि ना हो तो 2-4 हजार भी ना मिले। और दूसरे जो कैटेगरी में लोग कमा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके, जैसे राजमिस्त्री अगर आप हैं तो 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा मेहनत करके ही 10,000 रुपया कमाने का जुगाड़ है। आप इसी उम्र के लड़कों को गुजरात में बैठाइएगा तो उसमें 100 में 90 लड़का हाथ उठाकर कहेगा कि हमको 10, 12, 15 हजार रुपया हम कमाते हैं। कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है, लेकिन बिहार में 10,000 रुपया कमाने वाला ज्यादातर आदमी मजदूरी कर रहा है। और वो मजदूरी भी कहाँ कर रहा है? यहाँ से बाहर जाके कर रहा है। बहुत आदमी को लगता है कि आप लोग आए हैं यहाँ बिहार बदलने के लिए, राजनीति के लिए, कि प्रशांत किशोर जन सुराज आ जाएगा तो हम लोग का जीवन सुधर जाएगा। कोई लड़का सवाल भी पूछा कि जो 5 गो बात बोले उससे क्या होगा। मान लीजिए कि आपके सबके सहयोग से कल जन सुराज आ गया। अगर जन सुराज आ भी गया तो कुछ आदमी 100-150 आदमी विधायक बन जाएगा, उसमें से 10, 20, 25 आदमी मंत्री बन जाएगा। हमारे साथ जो जुड़ा हुआ आदमी है, दल से जुड़ा हुआ आदमी है, उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका जीवन बदल जाए। आप में से बहुत सारे लोग मोदी जी को वोट दिए होंगे,
मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन बदल गया। यहां सड़क बना है, लेकिन सड़क का फायदा उसको है जिसके पास गाड़ी है। जिसके पास गाड़ी नहीं है, बस पर चढ़ने के पैसे नहीं, तो सड़क बने चाहे न बने। दुकान में कितनों सामान है, आपके जेब में रुपया नहीं है तो दुकान में सामान का क्या फायदा है? दुकान में तो बहुत सामान है। तो जितना लड़का है, युवा है बिहार में, एक तो उसको राजनीतिक चेतना है नहीं। चुनाव हुआ, जात के नाम पर हुल्लड़बाजी किया, जाके वोट दे दिया। जिसको थोड़ा बहुत चेतना है भी, उसको दल का चिंता है, नेता का चिंता है, अपना चिंता नहीं। आधा घंटा 2 घंटा आपस में मारामारी कर रहा है कि तेजस्वी यादव बढ़िया है कि प्रशांत किशोर बढ़िया है। अरे भाई, चाहे तेजस्वी बने कि प्रशांत किशोर बने, तुम्हारा जीवन कैसे सुधरेगा ये भी तो तुमको चिंता करना है। जब तक आपका जीवन नहीं सुधरेगा, आप में पात्रता नहीं होगी। हम लोग हिंदू धर्म में सुनते हैं ना कि समंदर में कितना भी पानी हो, आपके पास उतना ही पानी आएगा कि आपका लोटा कितना बड़ा है। तो ये जो प्रशिक्षण हो रहा है, आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, इससे बिहार नहीं सुधर सकता है, लेकिन बिहार सुधारने का एक रास्ता बन सकता है। और उस रास्ते पर चलने वाले लोग जिन्होंने खुद इसका अनुभव किया। आपको कोई कहा कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे कि सबको नौकरी मिल जाएगा, पलायन खत्म हो जाएगा। आप गांव में जाकर कहिएगा, मान लीजिए कि आप जन स्वराज से प्रभावित हैं, आप कहे भैया जन स्वराज आएगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। तो जो भाजपा से प्रभावित हो कहेगा कैसे कम हो जाएगा, जब मोदी जी ना कर पाए तो प्रशांत किशोर कैसे कर लेंगे। गांव में आप जाकर कहिएगा प्रशांत किशोर बोले हैं पलायन रुक जाएगा, तो कहेगा झूठ बोल रहे हैं, तो पहले तेजस्वी भी बोला था, कहां रुका। इतना दिन से तो सब नेता यही बात करता है। लेकिन अगर आप आकर खुद इसको अनुभव कर लें, यहां काम प्रशिक्षण के बाद जाकर 5,000, 7,000, 10,000 रुपया कमाने लगे, तो फिर हमको आपको ज्ञान देने का जरूरत नहीं है। आप गांव में डंका के चोट पर कह सकते हैं कि ना रे भाई, हम गए थे, खुद प्रशिक्षण किए, करने के बाद हमको 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 2,000 जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है। तो ये विश्वास कायम करने का अभियान है, क्योंकि 50-60 वर्ष में नेता सब इतना बार आपको ठग लिया है कि कोई सही आदमी भी आकर कहे तो लोग कहता है काहे भरोसा करे, सब नेता तो बढ़िया बतियाता है। जो कहानी है ना शेर आया वाली बात, तो जब सही में भी आए तो लोगों को भरोसे नहीं है। तो अगर सही बात भी कोई बोल रहा है तो जो युवा है करे, इतना दिन से सुनते सुनते 2 पीढ़ी बीत गया, ये प्रशांत किशोर इनके कहने से क्या होगा। इसलिए ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे गांव में अभी चर्चा नहीं। गांव में चर्चा कैसे होगा? जब आप उस गांव से सीख कर जाइएगा, आप 10 गो आदमी को बताइएगा। बिहार में 45,000 गांव, एक आदमी हम कितना भी बोले, कितना भी सोशल मीडिया पर देख ले, आदमी सब नहीं समझ सकता है। 13 करोड़ लोग हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का बात, जन स्वराज का बात, आप जैसा हजारों लड़का अगर बोलने लगेगा तो धीरे धीरे लोग जान जाएगा। जैसे आपने हाथ उठाकर कहा, आधे लोग को पता, हम नहीं बताए कि प्रशिक्षण चल रहा है। आधे लोग सोशल मीडिया देखकर आए और आधे लोगों को किसी न किसी ने, आपके दोस्त मित्र गांव गवाई के लोगों ने बताया। उसी तरह जन स्वराज से आपका जीवन सुधरेगा। ये बहुत लोग वीडियो पर देखकर सीख रहा है। जो वीडियो से नहीं सीखेगा वो आप जाकर बताइएगा कि ना भैया, हम ये काम कर रहे हैं, ये काम करके हमारा भला हुआ है, यही रास्ता है सुधारने का। जन स्वराज का संकल्प है कि जब ये बिहार में व्यवस्था बने तो साल भर के अंदर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, कोई युवा 5, 7, 10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार से उसको बाहर नहीं जाना पड़े। ये जन स्वराज का संकल्प। सड़क जब बनेगा तब बनेगा, नाली गाली सुधरेगा तब सुधरेगा, भ्रष्टाचार जब रुकेगा तब रुकेगा। पहला जो संकल्प है, कुछ हो न हो,
6,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 का रोजी रोजगार बिहार में ही मिलना चाहिए। क्यों? आप अगर बाहर जाकर कमाते हैं